अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। गुज़िश्ता 8 महीनों से जारी सियासी गैर यकीनी कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन कोई नई सूरत हाल जन्म ले लेती है। वफाकी हुकूमत को हटाने, इलेक्शन की तारीख लेने और आर्मी चीफ की तैनाती पर असरअंदाज होने के मकसद से इमरान खान ने एक नहीं 2 लॉन्ग मार्च किए और दोनों बार इमरान खान मतलूबा मकासद हासिल नहीं कर पाए। पहला लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचकर नाकाम हो गया और दूसरा लॉन्ग मार्च खुद तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों के लिए एक सरप्राइज साबित हुआ है। इमरान खान हफ्ते को वफाकी हुकूमत को घर भेजने के मकसद से रावलपिंडी पहुंचे और उल्टा अपनी ही सूबाई असम्बलियां तहलील करने का ऐलान करके वापस चले गए, जिसके बाद इत्तेहादी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक और सियासी जंग छिड़ गई है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली का मुस्तकबिल फिर खतरे में पड़ गया है। तहरीक इंसाफ असम्बलियां तहलील करने और इत्तेहादी हुकूमत तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली नाकाम बनाने की प्लानिंग कर रही है, मगर हफ्ते को इमरान खान के ऐलान के बाद भी आज असम्बलियां तोड़ने का हतमी ऐलान नहीं किया गया। हुकूमत तहरीक इंसाफ को असम्बलियां ना तोड़ने देने का ऐलान कर रही है, मगर हुकूमत की तरफ से भी ऐसी कोई हिकमत अमली सामने नहीं आई है। आज इस हवाले से लाहौर में तहरीक इंसाफ और नून लीग के अहम मुशावरती इजलास हुए। तहरीक इंसाफ के मुशावरती इजलास के बाद फवाद चौधरी ने अपनी पोजीशन वाज़ेह करते हुए ऐलान किया कि आज के इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने की तौसीक की गई है। जुमे को पंजाब और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया गया है, जिसके बाद असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करने के फैसले की तौसीक कर दी गई है। आज इमरान खान की महमूद खान साहब से मुलाकात हो गई है, कल चौधरी परवेज अलाई साहब से मुलाकात होगी। जुमे के दिन पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया गया है और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की इजलास जो है वो बुला लिया गया है और इन दोनों इजलासों के बाद ये असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। उसके बाद जो सिंध और बलोचिस्तान से हमारे तमाम अरकान जो हैं वो अपने इस्तीफे जमा कराएंगे। अब भी वक्त है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और PMLN और PDM के अकाबरीन गौर करें। हम अब भी चाहते यही है कि पूरे मुल्क में कौमी इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन अगर आप कौमी असम्बली को तहलील नहीं करते तो हमारी जहाँ जहाँ पे हुकूमत है हम उन असम्बलियों को तहलील कर रहे हैं। उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो रात को मुसल्ला डालें और दुआ करें कि PTI ना तोड़े, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप नो कॉन्फिडेंस भी लेके आएंगे तो 3 दिनों में 186 बंदे आपने पूरे करने हैं, वो आपके पास है नहीं। आप 3 दिन डिले कर सकते हैं, जो शौक है पूरा कर लें। आज वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारड़ ने इस हवाले से नून लीग की पोजीशन वाज़ेह की और कहा कि कल से इत्तेहादियों से मुशावरत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नून लीग पंजाब असम्बली को तहलील होने से बचाने के लिए कोशिश करेगी और आखिरी हद तक जाएगी। आज इस इजलास में ये तय पाया है कि मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी आखिरी हद तक जाएगी कि पंजाब की असेंबलियों को तहलील ना किया जाए और इसके लिए जो हरबे भी इस्तेमाल करना पड़े वो इंशाल्लाह हम करेंगे। उसमें तरीके अदम एतमाद के हवाले से और आईनी इख्तियार जो गवर्नर का है कि वो वजीर आला को एतमाद के वोट लेने का कहें, ये दोनों ऑप्शन जेरे गौर आए हैं और इन पर भी मुशावरत हुई है। जो इत्तेहादी पार्टियां हैं कल उनसे मुशावरत की जाएगी तरीके अदम एतमाद के हवाले से और गवर्नर का जो इख्तियार है एतमाद के वोट का कहने का, उस हवाले से। मगर पहले खुद हुकूमत कहती थी कि अगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन की तारीख चाहिए तो अपनी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तोड़ दें। बड़ी आसान है, इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़ें पंजाब असेंबली, तोड़ें KP की असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। मैंने गारंटी देता हूँ, इनको इंश्योर करता हूँ कि जो 125 आपने इस्तीफे दिए ना वो एक्सेप्ट करवा दें। जाएँ सुबह जाके स्पीकर को कहेंगे जी हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट करें और KP के और पंजाब असम्बली तोड़ दें। मैं इन्हें कहता हूँ कि देयर विल बी नो ज़िमनी इलेक्शन। ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। अगर आपको लगता है कि उनका ये मार्च कामयाब नहीं होगा तो फिर आपने सुना कैसर साहब को कि खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से इस्तीफा देना, फिर वहां से इलेक्शन होकर दोबारा उनकी हुकूमत आना और अगले इलेक्शन उन्हीं की हुकूमत के मातहत होना, इस स्ट्रेटजी पर भी काम हो रहा है। तो ये नहीं है कि वो एक में नाकाम हो गए तो दूसरा एक हिकमत अमली नजर आ रही है कि उनके पास है और उस पर गौर भी मुसलसल हो रहा है। आप लोग कैसे हुकूमत कर लेंगे? देखिए, इमरान खान साहब को हमने कई दफा कहा है कि अगर आप वाकई इंतखाबात करना चाहते हैं तो आपके लिए तो बहुत आसान तरीका है, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों को डिसॉल्व कर दें। वहां तो आपकी हुकूमतें हैं, आप डिसॉल्व कर दें तो आप यकीनन इंतखाबात के मुतालबे के हक में एक कदम आगे बढ़ेंगे। वो भी हुकूमतें ये नहीं छोड़ना चाहते। और अब से 2 माह पहले साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब इस हवाले से क्या बता चुके हैं कि अगर इलेक्शन हो जाएं और पहले हो जाएं सूबों में तो क्या फ़ायदा हो सकता है। मगर इसके बाद इमरान खान ने लॉन्ग मार्च ही जारी रखा। मगर अब तहरीक इंसाफ असम्बलियाँ तहलील करने की बात कर रही है, क्या ये सोच के कर रही है? नून लीग क्या सोच रही है?